आदी हो जाते हैं उस माहौल के, फिर उस माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर उसी में रहते हैं। हेलो। लेकिन अगर आपको परेशानी होती है उस प्रकार के माहौल में, उस प्रकार की बातों से, तो ये मान के चलिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। अब समस्या ये थी कि करूं क्या। करना तो चाहता था, वो काम छोड़ना चाहता था, लेकिन करूं क्या, कोई ऑप्शन नहीं था। अब जब ऑप्शन कोई नहीं था तो दिमाग में आइडियाज आते हैं। तो मेरे दिमाग में अलग अलग से आइडिया आते थे। कई बार मुझे लगता कि मैं एक है ना मसाले की फैक्ट्री बना लेता हूं। एमडीएच वाले जो बाबा जी है ना, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, चलो मैं भी कुछ ऐसा ब्रांड बनाता हूं। तो मेरा एक साथी था दिनेश, मैं उससे बात करता तो उसने मेरा नाम निकाल दिया योजना मंत्री। क्या निकाल दिया? योजना मंत्री, प्लानिंग मिनिस्टर। प्लानिंग बहुत आती थी मेरे दिमाग में, लेकिन फिर समझ नहीं आता यार, पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, फिर छोड़ देता। अगले दिन फिर कुछ मैं बताता उसको। लेकिन एक चीज मानिए आप, जब आपको किसी चीज की चाहत हो जाती है ना, सच्ची लगन लग जाती है किसी भी चीज की, फिर परमात्मा आपको वो चीज किसी न किसी रूप में उपलब्ध करवा देगा। और एक बहुत बड़ी लर्निंग मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 10वीं तक की पढ़ाई कितने लोगों ने की है? 10वीं या 10वीं से ज्यादा? अच्छा, अब सही है, राइट। 10वीं के अंदर एक कहानी आती थी, हिंदी में आती थी पहले, फिर थोड़ा सा अंग्रेजी में आने लगी थी, और वो कहानी थी थ्रस्टी क्रो वाली कहानी, प्यासे कौवे की कहानी। कितने लोगों ने पढ़ी है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसका रियल मैसेज आपको देना चाहता हूं। कहानी ये थी कि एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। प्यासा था तो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा, देखने लग गया, उसको पानी नहीं मिला, बहुत परेशान हो गया। लेकिन खोजता रहा, ढूंढता रहा, और फाइनली वो एक बगीचे में पहुंचा, और वहां पे उसने एक जग देखा, और उस जग के अंदर में पानी देखा। अब कौवे को लगा कि पानी मिल गया, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने का प्रयास किया, तो कौवे की जो चोंच थी वो पानी के अंदर में नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? पानी नीचे था। जब बड़ा था, पानी नीचे था, तो कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंची। अब कौवा व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, प्यास लगी है, पानी भी है, पहुंच नहीं पा रहा हूं, क्या करूं क्या करूं, सोचता रहा, अपने दिमाग पे प्रेशर डाला, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि पास में जो कंकर पड़े हैं, इन कंकरों को मैं उठा के अगर इस जग में डाल दूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। कौवे ने वैसे ही किया, कुछ कंकर उठाए, उसमें डाला, पानी ऊपर आया, फिर उसका हौसला बढ़ा, फिर और कंकर डाले, और फाइनली पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और पी के उड़ गया। ये पढ़ी आपने? हर कहानी के पीछे उसके नीचे एक मोरल होता था, एक शिक्षा होती थी। इस कहानी के नीचे की क्या शिक्षा थी? जहां चाह वहां राह। और अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ी होगी तो अंग्रेजी में इसका मोरल था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाहत होगी वहां रास्ते निकलेंगे, कहानी बताती थी। लेकिन हमने ये कहानी इसलिए पढ़ी थी और इसलिए रटी थी ताकि हमारे 10 में से 7-8 नंबर आ जाएं और हमारा बेड़ा पार हो जाए। यस और नो? यस। और हमारी ज्यादातर शिक्षा इसीलिए होती है। मैंने जब बीएड किया, बैचलर इन एजुकेशन किया, उस समय हमारे यहाँ 6-7 सब्जेक्ट थे, तो उसमें एक सब्जेक्ट